ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 2 नवंबर 2025 के मीठे महावाक्य सुनेंगे कि प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 अक्टूबर 2007। बाबा की मुरली का सार है, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह भव। तो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे? जब अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहेंगे और असंभव को संभव करते जाएंगे तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे को किसके द्वारा स्वमान मिला है? स्वयं शिव बाबा के द्वारा। तो स्वयं शिव बाबा के द्वारा स्वमान में स्थित होने के कारण हर एक बच्चे का स्वमान इतना ऊंचा, इतना विशेष है जैसा इस संसार में किसी आत्मा का नहीं। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। देखो बाबा हमें कैसे ऊंचे ऊंचे स्वमानों में स्थित कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हम सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं। हमारा स्थान कहाँ है? कल्प वृक्ष की जड़ों में, पूर्वज के रूप में। और फिर बाबा कहते हैं आप पूज्य भी हो। आज देवी देवताओं के मंदिर बनाकर कितनी पूजन गायन हम बच्चों का चल रहा है। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो, है ना। पहली रचना बड़ी होती है ना। हम इस सारे संसार के बड़े हैं, पूर्वज हैं, क्योंकि हम बाप दादा की पहली रचना है। हम जड़ों में, फाउंडेशन में बैठे आधार मूर्त है, सभी स्वमान में स्थित होते जा रहे हैं ना। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। बाबा के हर बच्चे की, है ना। और बच्चों में भी वैरायटी, जो वर्ग हैं उनकी भी विशेषता अलग अलग है। बाबा कहते छोटे बच्चों की विशेषताएं अलग, बुजुर्ग माताओं की विशेषता अलग, प्रवृत्ति वालों की विशेषता अलग। हर एक, है ना, वैरायटी फूलों का झाड़ है। तो बाबा कहते हर एक की विशेषता देखते बाप दादा खुश हो रहे हैं। आजकल कितने भी बड़े बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। बाबा कहते साइंस बुद्धि को इतना विशाल नहीं बना सकती कि इतनी छोटी आत्मा को पहचान सके। हाँ, प्रकृति के पांचों तत्वों की गहराई को, ऊंचाई को नाप लेते हैं, लेकिन अपने अंतर को पहचान सके, छोटी बिंदु आत्मा को जान सके, इतनी तो बुद्धि उनकी भी नहीं खुली है। तो बाबा कहते और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ, है ना। बाबा के कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो आते हैं तो कहते मैं आत्मा हूँ।
ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, है ना। बाबा कहते एक तरफ महात्माएं हैं, दुनिया के नामी ग्रामी महात्माएं, और दूसरी तरफ बाबा की माताएं, है ना, जिनको दुनिया क्या समझती कि इतनी भोली है। बाबा कहते वो माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा क्या कहेंगे, हम ढूंढ रहे हैं। पा लिया है ना। और महात्मा क्या कहते, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। तो सोचो, महात्माओं के लिए जो मुश्किल है वो हमारे को सहज प्राप्त है। हम तो नशे में रहते हैं कि पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहते ऐसे ऊंच स्वमान में रहते हो। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते, है ना। दुनिया तो कहती है आग का पास साथ रहे और आग ना लगे, इम्पॉसिबल। और हमने वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल ही नहीं, बहुत सहज हो गया क्योंकि बाबा बीच में है। तो बाबा कहते कि प्रवृत्ति वालों का नशा अलग है, वो चैलेंज करते हैं कि हम तो साथ में रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। तो सुना, हर एक बच्चे की कितनी विशेषता है, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। तो अपने स्वधर्म में स्थित रहना, उसमें परिस्थिति का क्या काम है। परिस्थिति कुछ भी हो, हम गृहस्थ में हो चाहे हम कुमार कुमारी हो, पवित्रता तो आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा किसी भी संदर्भ में, किसी भी समाज की अवस्था में अपने स्वधर्म में तो स्थित रह सकते हैं। परधर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म तो सहज होता है। अगर, और लोग क्या कहते हैं, आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बाप बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हैं, बहुत सहज है, क्योंकि जहाँ बाबा बीच में है तो हम बहुत सहज प्रवृत्ति में रहते भी स्वधर्म में रह सकते हैं। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना है। तो ऐसे नशे के गीत गाते थे कि दुनिया के धनवान, बुद्धिवान, महान, साइंसदान, किसी ने भी अल्फ को नहीं जाना। आप सबका बाबा कहते छोटी सी बिंदी आत्मा को भी नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, और सिर्फ जान नहीं लिया, पा लिया। ऐसे बाबा को भी अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया। इतने निश्चय और फखुर से बोलते हो, असंभव संभव है ना। दुनिया जिसे असंभव कहती वो संभव है, संभव ही नहीं, सहज है। इसका हमें सदा फखुर रहता है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं। कभी किसी एक संकल्प भी नहीं आता कि ये मुश्किल है, उसको कहेंगे विजयी रतन। ऐसे विजयी रतन को देख बाप दादा हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है ना। तो बाबा कहते विजयी रतन कैसे बनते, जो बच्चे स्वमान में रहते, नशे में रहते हैं, तो उनको बाप दादा की मदद मिलती और सदैव मायाजीत रहते हैं। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए सहज और संभव हो गई है। हमारे लिए कोई भी बाबा जिस स्वमान में स्थित करते हैं, जिस कर्तव्य के लिए श्रीमत देते हैं, वो दुनिया कहेगी कि इम्पॉसिबल, लेकिन हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप है। तो बाबा कहते फखुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं, है ना। परमात्मा बच्चे माया से बचे रहते, बच्चे बने हैं इसलिए माया से बच गए हैं। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना, है ना। ऐसा बचते कि सेक भी नहीं आते, है ना। इसीलिए तो प्रहलाद की कहानी दिखाते हैं ना, होलिका दहन की, कि उसको सेक भी नहीं आई, तो ऐसे बच जाते, क्योंकि
परमात्म बच्चे बने हैं। बच्चे अर्थात आज्ञाकारी, फरमान बरदार जब बन गए हैं तो बाबा की श्रीमत पर चलकर इतनी मदद बाबा से मिलती कि मायाजीत भी बन जाते, विजयी भी बन जाते। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो, तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना, जानते हो अपने श्रेष्ठ स्वमान को। सबसे श्रेष्ठ स्वमान हम परमात्मा बच्चे हैं, परमात्मा अधिकारी हैं। जो बाप का गुण सो मेरा, जो बाप का खजाना सो मेरा, जो बाप का कर्तव्य सो मेरा, जो बाप का वर्षा सो मेरा, है ना। इससे ऊंचा और क्या स्वमान होगा। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। साइलेंस की शक्ति जिससे हम परमात्म खजानों के मालिक बनते, उससे हम परिवर्तन शक्ति के मालिक बन जाते। कैसा भी वायुमंडल, कैसी भी बात, कैसी भी, है ना, कैसा भी वाइब्रेशन हो, कैसे भी किसी की कोई अवस्था हो, उसे परिवर्तन कर सकते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। तो हम परमात्म बच्चे, परिवर्तन शक्ति के मालिक हैं। इस नशे में रहते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। ऐसा परिवर्तन कैसे कर पाते? क्योंकि हम, बाबा कहते हैं, हमारे पास साइलेंस की शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति है। कारण को निवारण रूप में बदल देते हो, है ना इतनी ताकत। या सिर्फ बाबा कह रहे हैं? सच में निवारण स्वरूप है या कारण कारण करते हैं? कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। कौन सा परिवर्तन? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ परमात्म वर्षा मिला है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाप का बने तो सर्व शक्तियाँ मिली है। इसलिए बाप दादा हर रोज़ कहते हैं, हर रोज़ मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज़ बाप दादा यही कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती। इसीलिए प्रभु व ईश्वर कहने से याद करना इतना सहज नहीं होता, लेकिन जब बाप कहते हैं तो याद करना सहज होता जाता है। क्योंकि वर्षे की प्राप्ति की जो खुशी है, उससे प्राप्ति कराने वाले की याद, वर्षा देने वाले की याद सहज हो जाती। हर एक बच्चे को ये रूहानी फखुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। क्योंकि जब बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सभी के दिल में स्वतः ही गीत बजता है ना, फखुर है ना, फखुर है सबको कि फिक्र है। हाँ, फखुर है ना कि पाना था सो पा लिया। जिस मेरा साथी कौन, मैं कौन और मेरा कौन, इसका फखुर रहता है ना। कैसे सर्व प्राप्तियों का सागर मेरा बाप है, तो कोई ऐसा खजाना नहीं जो ब्राह्मण के जीवन में अप्राप्त हो। जितना इस फखुर में रहेंगे तो फखुर की निशानी है बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में व संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फखुर नहीं है ना। फिर फखुर नहीं है कि मैं स्वयं, मेरा भगवान मेरा साथी है, ये फखुर नहीं है। इसीलिए तो फिक्र आता है। फिक्र इसकी निशानी है कि बाप की छत्र छाया को, सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, इस बात के अनुभव स्वरूप में नहीं रहते। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो। कौन कौन है बेफिक्र बादशाह? फखुर है क्योंकि बाबा तो मिल गया, बाबा के द्वारा स्वमान में भी स्थित हो कि बाबा ने तो स्वमान में भी स्थित किया। बाबा ने असंभव को संभव करने की भी शक्ति दी, परिवर्तन शक्ति भी दी, लेकिन उस नशे में सदैव नहीं रहते, इसलिए फिक्र आती है। तो बताओ कौन कौन बेफिक्र बादशाह है? अच्छा है, बाबा कहते हैं तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है।
बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है। हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा है। सभी ने हाथ उठाया। जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है। दुनिया में देखो, बच्चा तो बेफिक्र होता है, बाप को फिक्र होती है। यहाँ तो बाप भी बेफिक्र है तो बच्चे को क्या फिक्र है ना। बच्चे को तो फिर फिक्र ही नहीं है, क्योंकि सारी फिक्रातों को बाबा ने संभाल दिया, और इतना अच्छा संभाला कि बाबा स्वयं भी बेफिक्र हो गया है। तो फिर हमें क्यों फिक्र करनी है। बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। देना आता है। हाँ, ये देने की कला बहुत है ना, बड़ी कला है। क्योंकि दे अभिमान क्या कहता है, हर चीज़ को पकड़ कर रखो। तो बोझ को भी, फिक्र को भी पकड़ कर रखते हैं। तो लेट को, ये जो देने की कला है ये सीखनी है। बाबा कह रहा है सारा बोझ, सारी फिक्रात दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। सागर की सुंदर बात क्या होती है, उसमें सब कुछ समा जाता है, बहुत गहरा होता है ना सागर। तो बाबा के दिल में भी हमारा सारा बोझ, सारी फिक्र समा जाएगी। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करें, कैसे करें। हाँ, ये गीत तो नहीं गाते। बाप दादा मुस्कुरा रहे, देखो ये गीत सुनकर। कभी कभी तो गाते हो ना। हाँ, बाप दादा कह रहे हैं तो ज़रूर सत्य कह रहे हैं, गाते हैं बच्चे। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, क्या करो, क्या करें, कैसे करें का गीत कैसे बंद होगा। साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। सब कुछ देखो, पर फुल स्टॉप की स्टेज में देखो। साक्षी दृष्टा की स्टेज में देखो। क्या क्यों हर चीज़ में करने का संस्कार बन जाता है ना, तो वही गीत गाते रहते हैं। तो क्या क्यों वहाँ चलना चाहिए। क्या करें, कैसे चलें, जहाँ हम कुछ कर सकते हैं। और साक्षी दृष्टा की सीट पर जब नहीं बैठे होते सारे दिन, तो जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहाँ भी क्या करें चलता है। और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मज़ा आएगा वहाँ, है ना। तो जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहाँ क्या क्यों नहीं, खेल देखो, मज़ा आएगा। और मेजॉरिटी 90% चीज़ों में कुछ कर नहीं सकते। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ कि सब कुछ है, पर ये खेल समाप्त होगा और फिर सुख की दुनिया आई की आई। तो देखते हुए कलयुग की सीन सतयुग के नज़ारों को बुद्धि में लाओ और शांत स्वरूप, सुख स्वरूप में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे, है ना। अपनी सीट नहीं छोड़ो, साक्षी दृष्टा की सीट, त्रिकालदर्शी की सीट। कौन सी तीन चीज़ें बच्चों को परेशान करते हैं। आज समझो, परेशान कोई व्यक्ति, कोई दृश्य नहीं करता। तीन चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं। पहले कारण को समझो, परेशानी क्यों है। पहला, चंचल मन। मन चंचल क्यों है? क्योंकि साक्षी दृष्टा की सीट पर नहीं बैठते। हर सीन देखते, हर किसी के बोल सुनते, कर्म देखते, कुछ न कुछ संकल्प चलाते रहते, तो इससे मन में चंचलता आ जाती है। दूसरा, भटकती बुद्धि को ठिकाना नहीं देते, बाबा की याद में स्थित नहीं करते, इसलिए बुद्धि को भटकने का संस्कार बन गया है। और तीसरा, पुराने संस्कार जो 63 जन्मों से बनाए हैं। तो बाबा कहते पुराने संस्कार भी इसलिए तंग करते हैं क्योंकि पुराने संस्कार हैं, लेकिन जब उन्हें मेरे संस्कार कह देते हैं तो उनमें हमें तंग करने की पावर आ जाती है। तो बच्चों को परेशान तीन चीज़ें करती, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। और इन तीनों का सल्यूशन बाबा ने दिया है। चंचल मन को अगर ठीक करना है तो साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ, सब कुछ देखो पर संकल्प नहीं चलाओ। भटकती बुद्धि के लिए बाबा की याद में बुद्धि को एकाग्र करो, और पुराने संस्कारों पर विजय पाने के लिए
अपने को ये याद दिलाओ, ये मेरा नहीं, ये तो रावण का संस्कार है। मेरा संस्कार वो है जो बाबा का संस्कार है। उन संस्कारों को इमर्ज करो। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी बात? कहते बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया ना, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जिसको कह दिया ये मेरा है, तो उन संस्कारों को जैसे द्वार खोल दिया कि आओ मुझ पर राज करो। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया, तो मेरा तो जगह लेगा ना। मेरा कहते ही वो आके बैठ जाते हैं अंदर। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? ब्राह्मण आत्मा तो ज्ञानी तो आत्मा है ना, उसको पता है ये मेरे संस्कार नहीं है, ये तो रावण के संस्कार है जो मैंने अर्जन किए हैं। मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहा है तो वो भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना। और ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो, वो भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। वो तो रावण के संस्कार है। ये ना मेरे वर्तमान के संस्कार हैं, वर्तमान में मैं ब्राह्मण हूँ, और ना ही ये मेरे पुराने संस्कार है, क्योंकि पुराने भी संस्कार मेरे आदि अनादि स्वरूप है। ये तो बीच में थोड़े समय आए थे। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ है समय पर सहयोगी, लेकिन समय आता है तो बाबा की तरफ बुद्धि रखते ही नहीं, सहयोग नहीं लेते। लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को मेरा मेरा कहकर उनको बल भरते रहते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, है ना। बाबा एक सर्टिफिकेट तो हर बच्चे को कहते हैं, देते हैं कि बच्चे का बाप से प्यार ज़रूर है, और प्यार प्यार को खींचता है। तो हर बच्चा, क्योंकि प्यार से मेरा बाबा कहते हैं, तो हर बच्चा परमात्म प्यार का अधिकारी है। और बाबा कहते प्यार के कारण ही बच्चे इतने दूर दूर से बाबा के पास पहुंचते हैं, चाहे विदेश से आए हैं, चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्म प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो, है ना। कौन से विमान में बैठ के पहुंचे? प्यार के विमान में। बोलो, सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। ये परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है ना। और तो सब दिल को भटकाने वाले, दिल को तोड़ने वाले हैं, पर परमात्म प्यार जो है वो दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे बाबा कहते, है ना, वेलकम। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? हाँ, किस किस को याद है होमवर्क? हाँ, सब अपना आंसर रेडी करना। बाप दादा के पास कई तरफ से रिज़ल्ट आई है, सभी की रिज़ल्ट नहीं आई है, क्योंकि जो होमवर्क नहीं करते वो रिज़ल्ट भी नहीं भेजते ना। कोई की कितने % में भी आई है, किसी ने रिज़ल्ट 100% दी है, किसी ने रिज़ल्ट तो दी पर परसेंटेज कम है। लेकिन अभी क्या करना है, बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। बाबा ने
सबसे पहले मुरली की शुरुआत में ही हमें हमारा स्वमान याद दिलाया कि हम पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं। तो बाबा कहते जो स्वमानधारी आत्माएं हैं, जिनको स्मृति है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, उसका कर्तव्य क्या है? सदा दुआएं देना। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, जानते हो, तो लक्षण क्या दिखाई देने चाहिए? सदा दुआएं दें, क्योंकि मैं पूजनीय हूँ तो मुझे दुआएं देनी है ना। जैसे दुनिया में मंदिर में जाते हैं, कोई उलहना भी देता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन ऐसा ही अनुभव करते हैं कि देवता मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है, क्योंकि जो भी हम क्रिएट करते हैं वो पहले तो स्वयं को ही मिलता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो ये पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना। बस अपने स्वमान को याद रखें तो वो जो स्वमान के साथ संस्कार है वो इमर्ज हो जाएगा। अनादि संस्कार है आपका दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। जड़ चित्रों से भी दुआओं की अनुभूति होती है, तो हम तो चैतन्य दिव्य मूर्त हैं, हमें तो नेचुरली दुआ देनी है। इसको कहो मेरा संस्कार, बार बार मेरा संस्कार कहना ही है ना। तो बाबा का कहो ये मेरा संस्कार है दुआएं देना। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। कैसे? बार बार स्मृति में लाने से नेचुरल हो गए। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर है। अब बाबा हमें अपनी नेचुरल नेचर का ज्ञान दे रहे हैं। जब किसी को दुआ देते हैं तो आत्मा कितनी खुश होती है, वो खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सब को, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने है ना, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। ये जो दुआएं देने और दुआएं लेने का निरंतर अभ्यास, ये जिसने होमवर्क किया है उसको मुबारक स्वीकार हो। होमवर्क किया है तो उसे अपने नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वो सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। तो बाबा कहते जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य पूज्य आत्मा का कर्तव्य है दुआएं देना। तो अगर अभी तक ये दुआएं देना पक्का नहीं किया है तो स्वमान को पक्का करो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। तो फिर होमवर्क की स्मृति आएगी और दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। तो बाबा कहते हुआ ही पड़ा है, लेकिन विधि से सिद्धि है। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। बाबा कहते जब कहते ना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तो जिन्होंने बाबा की श्रीमत पर चलने का चंदन घिसा है तो बाप दादा ने उनको विजय का तिलक लगा ही दिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं, है ना। सेवा भी, सेवा की रिजल्ट भी, दोनों का समाचार पहुंचे हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुणा है। बाप ने देखा कि गांव गांव में संदेश देने की सेवा
बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है ना। बाबा कहते गांव गांव में संदेश देने की सेवा बच्चों ने मेजॉरिटी एरिया में अच्छी की है। तो ये सेवा भी रहम दिल बनकर की है, क्योंकि जिसके अंदर अपने हमजिन्स का कल्याण करने का रहम आता है वही सेवा का बीड़ा उठाता है। जिसके अंदर विश्व कल्याण की रहम की भावना नहीं, वो कभी भी इतना सेवा का बीड़ा नहीं उठाता। इसलिए सेवा की उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। ये मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, है ना। बाप से प्यार माना बाप के कर्तव्य से प्यार, और बाप के कर्तव्य क्या है कि हर एक को संदेश पहुँचे। संदेश मिलेगा तब तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। तो प्यार की मोहब्बत में सेवा की है। तो बाबा से प्यार है तो सेवा की है, उस प्यार के इजहार में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम कदम गुणा प्यार प्राप्त है ना। तो बाबा से प्यार, सेवा से प्यार, तो बाबा का प्यार जैसे बरसता है ऐसे बच्चों पर, और होता ही रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे, क्योंकि दादी ने भी, है ना, बाबा के प्यार में खूब सेवा की, तो दादी को भी प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं, और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं। क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है ना। क्योंकि विधि को सिद्धि प्राप्त है, तो हमारा हर कार्य विधिवत है, श्रीमत प्रमाण है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो ब्राह्मण करे और सफलता को ना पाए, क्योंकि हमारा हर कार्य श्रीमत प्रमाण है। बाप के गले के भी हार हो, बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो, है ना। तो बाप के गले का हार नहीं खा सकता। और हार कब खाते हैं? जब हमारे कार्य की विधि में कोई श्रीमत का उल्लंघन होता है, तभी हार होती है। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। हार खाया हुआ हार बाबा के गले में सजेगा क्या? नहीं ना। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार नहीं खानी ना। हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो। बाबा कहते वो तो हारने वाले तो बहुत हैं, तुम हार बनो। ऐसे है ना। तो संकल्प करो। बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। तूफान कोई ना कोई अनुभव की गिफ्ट देकर जाएंगे, कोई ना कोई अवस्था की गिफ्ट देकर जाएंगे। ऐसा वरदान सदा याद करो कि तूफान नहीं है, ये तोहफा है। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा, है ना। अभी बाबा कहते राई भी नहीं, रुई बन जाएगा। रुई तो और ही आराम देती है ना। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, है ना। वरदानों को बस बुद्धि की तिजोरी में नहीं रखो या ऐसे रिवाइज नहीं करो, लेकिन अनुभव में लाओ कि मैं वरदान में पलने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो, है ना। बाबा भी एक्सरसाइज की तरफ, जब चाहो तब विदेही बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, फरिश्ता बन जाओ, चमकीली ड्रेस धारण करो, या बिल्कुल संकल्पों से परे साइलेंस में अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाओ। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया, या संकल्प और स्वरूप अलग अलग चल रहे? नहीं,
संकल्प और स्वरूप एक साथ चले। जो संकल्प किया आत्मा तो आत्मिक स्थिति, बाबा तो बाबा की याद में स्थित हो जाए, मैं फरिश्ता तो फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाए। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अब बाबा कहते सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं, तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते सदा फरमा बरदार बच्चे वाह। बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे। तो हर एक वरदान को लेते जाना और उसकी प्राप्ति के स्वरूप में स्थित हो जाना। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है ये उमंग। पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है ना। देखेंगे, बनेंगे, गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। बाबा ने कहा ना, छोटा सा ओके बस बाबा को भेजना है। ज़्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डालो, बस ये तो कर सकते हो। लंबा पत्र नहीं, तो जितने ओके आएंगे बाबा समझेंगे कि हाँ ये बच्चे उमंग उत्साह में उड़ रहे हैं। अच्छा, वरदान है संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थात्मा भव। बाबा कहते संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। जो निमित्त बनता है उसको शक्ति बाप दादा देते हैं। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। संगम युग पर श्रीमत पर जो निमित्त बनते सेवाओं के, उनको ये प्रत्यक्ष फल, बहुत बहुत वैल्यूएबल फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वो समर्थ बाप के साथ होने के कारण, क्योंकि जिसकी सेवा है वो मालिक तो साथ रहता है ना, उसके कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। तो एक तो सहज विजयी बन जाते, व्यर्थ मुक्त बन जाते। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। अच्छा, स्लोगन है पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो, है ना। तो बाबा कहते पहले तो पास विद ऑनर बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, याद और दैवी गुणों की धारणा और सेवा, उसकी संपूर्ण लगन में रहो। तब क्या होगा, पास्ट को पास कर लेंगे। जब प्रेजेंट शक्तिशाली होता है तो पास्ट पीछे छूट जाता है, और फिर जो प्रेजेंट में शक्तिशाली है वो बाबा की श्रीमत प्रमाण निमित्त बन, है ना, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता जमा करते हैं, और ऐसे बच्चे पास भी हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की पॉइंट, जैसे
बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना है। पहले मैं बिंदु, फिर शरीर में आया, कार्य किया, फिर न्यारा, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, ये अनुभव सभी को हो। कार्य किया, फिर जैसे शरीर को छोड़ दिया, न्यारी आत्मा, फिर शरीर लिया, चोला धारण किया और कार्य किया। ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। अच्छा, आज प्रोग्राम ऐसा रहेगा। 6:45 बजे से योग, 7:30 मुरली का मनन चिंतन और 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार करेंगे। ओम शांति।